Hello bachcho, let's read the question. The question is ODBAC is a fixed rectangular conductor of negligible resistance. CO is not connected and OP is a conductor which rotates clockwise with an angular velocity omega. The entire system is in uniform magnetic field B whose direction is along the normal to the surface of the rectangular conductor ABDC. The conductor OP is in electric contact with ABDC. The rotating conductor has a resistance of lambda per unit length. Find the current in the rotating conductor as it rotates by 180 डिग्री. तो हमें कैलकुलेट करनी है करंट इस रोटेटिंग कंडक्टर में अगर ये रोटेट करता है 180 डिग्री से तो हमें ये एक चीज पता है कि जब कंडक्टर रोटेट करेगा तो इसका जो एरिया जो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा क्योंकि हम जानते हैं कि जो फाई होता है वो बी डॉट ए होता है. अब बी तो हमारा क्या हो गया यूनिफॉर्म हो गया. तो जब ये कंडक्टर रोटेट कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा. इसका मतलब मैं कंसीडर कर सकती हूँ कि जो मेरी वैल्यूज आएंगी जैसे हमने कंसीडर किया है कि हम उसको रोटेट कर रहे हैं एट द टाइम इंटरवल. ठीक है, हमने एज्यूम किया है कि जो पोजीशन है रोटेटिंग कंडक्टर की t इक्वल्स टू 0 टू t वो हमारी क्या है पाई बाय 4 ओमेगा है जिसको मैं t बाई 8 भी बोल सकती हूँ. ठीक है, इस तरह से हमने उसको रोटेट किया है. तो अब हमें ये पता है कि हमारा जो रॉड ओपी है, ठीक है, जिसको हमने जो कांटेक्ट में है साइड बीडी के साथ, आपको दिखाई दे रहा है ये जो ओपी है वो बीडी के साथ क्या है कांटेक्ट में है. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो OQ की लेंथ होगी द लेंथ OQ ऑफ द कांटेक्ट आफ्टर सम टाइम इंटरवल t सच दैट हमारा जो t होगा वो किस तरह से होगा ये वेरी करेगा 0 से t से पाई बाय 4 ओमेगा और 0 बोल सकती हूँ मैं इसको से t से t बाय 8 तक इस तरह से वेरी करेगा. तो जो फ्लक्स होगा OQD एरिया में, ठीक है, जो फ्लक्स होगा OQD एरिया में उसको हम किस तरह से देंगे द फ्लक्स थ्रू द फ्लक्स थ्रू द एरिया OQD क्योंकि यहाँ पर ये टच कर रहा है. तो ठीक है, OQD में जो आएगा फ्लक्स वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5m मोशनल फ्लक्स होगा. बी ए के बराबर हो जाएगा बी ए जो हमारा किसका आ जाएगा बी तो हमारा यूनिफॉर्म है एरिया हमारा कितना हो जाएगा हाफ इंटू QD इंटू OD. तो इसको मैं लिख सकती हूँ बी जो हो जाएगा वो मेरा हाफ इंटू ये जो लेंथ थी वो L थी तो ये हो जाएगा L टेन थीटा इंटू टी. क्योंकि ये जो है इसको हमने इस तरह से मान लिया है कि ये जो है वो इस तरह से है अभी यहाँ पर. ठीक है, ये यहाँ पर मेरा क्या है Q है. ठीक है, इस तरह से है और ये जो मेरी लेंथ है इसको मैंने मान लिया था ये x है. ठीक है, और ये जो लेंथ बची हुई थी यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी L हो जाएगी आपके पास. तो ये तो मैंने निकाल लिया 5m की वैल्यू. और आपको एक चीज ध्यान रखनी है जब हमने 5m का बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ जो फ्लक्स है वो हम कंसीडर करेंगे यूनिफॉर्म. और फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक करेंगे थीटा जो होगा मेरा पाई बाय 4 होगा. मतलब पाई बाय 4 जो होगा और थीटा जो होगा मेरा वेरी करेगा कुछ इस तरह से. और या फिर मैं लिख सकती हूँ 3 पाई बाय 4 थीटा इज लेस देन पाई बाय 2. तो इस तरह से हमारा जो फ्लक्स होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होगा जिसको हम यूनिफॉर्म कंसीडर करेंगे वो इस तरह से चेंज होगा. तो अब हमने फाई निकाल दिया. अब अगर मैं फैराडेज लॉ ऑफ EMI अप्लाई करूँ तो मैं जानती हूँ कि जो इंड्यूस EMF जो मेरा आएगा E वो मेरा कितना आता है डी फाई अपॉन डी टी आता है. अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं माइनस ना लगाऊं तो ये इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा आ जाएगा हाफ BL² ओमेगा सेक स्क्वायर ओमेगा टी. इसके बराबर आ गया डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू. अब हमें पता है कि जो करंट होती है इंड्यूस करंट वो क्या होती है आई जो होता है वो बराबर होता है EMF अपॉन आर के बराबर. और आर जो है वो उस रेजिस्टेंस का जो कांटेक्ट में है और आर हमको क्या दे रखा है आर जो है लैम्डा पर यूनिट लेंथ है लैम्डा अपॉन एक्स बेसिकली है लैम्डा एक्स हो जाएगा. तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इंटू L अपॉन कॉस ओमेगा टी.
ठीक है। तो अब मैं आई की वैल्यू लिख सकती हूँ, ई मैंने निकाल ही लिया है और आर मैंने निकाल ही लिया है, तो आई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ वी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन लैम्डा एल सेक स्क्वायर ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है। जब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो वैल्यू मेरे पास फाइनली आएगी बी, क्योंकि एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी एल ओमेगा अपॉन 2 लैम्डा कॉस ओमेगा टी, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। क्योंकि सेक स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है, इसको चेंज कर देंगे कॉस के टर्म में, तो ये हमारे पास ये बचेगा करंट। तो ये हमने करंट फाइंड आउट कर दी है। अब हमें पता है कि जो रॉड, अब हमने मान लिया कि हमारी जो रॉड है, ठीक है, ओपी, वो कांटेक्ट में है ए बी साइड के साथ। पहले वो कांटेक्ट में किसके साथ थी, पहले वो कांटेक्ट में थी बीडी के साथ, ठीक है, इसके साथ थी। अब वो कांटेक्ट में है ए बी के साथ। तो जब ए बी के साथ कांटेक्ट में है तो वो रॉड कुछ इस तरह की आएगी, ठीक है, इस तरह से आएगी, और ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर ये थीटा बन जाएगा आपके पास, और ये वाली डिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी, ये एक्स हो जाएगी। ठीक है। और ये टोटल आपको 12 दे ही रखी है। पहले दो साइड बी के इसके साथ कांटेक्ट में थी, ठीक है, तो ये वाला एंगल हमने क्या माना था, थीटा मान लिया था ये यहाँ पर, और ये क्यू पॉइंट मान लिया था हमने। अब सेकेंड वाले में हमने क्या माना, ये ए बी के साथ कॉन्टेक्ट में है, और जब ये ए बी के साथ कॉन्टेक्ट में है तो जो लेंथ ऑफ ओ क्यू होगा आफ्टर सम इंटरवल टाइम टी, वो किस तरह से वेरी करेगा, जैसे मैंने पहले पार्ट में निकाला था, पहले हमने बी डी के साथ, अब ए बी के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है। तो अब जो लेंथ होगी वो इस तरह से वेरी करेगी, पाई अपॉन 4 ओमेगा, जो टाइम होगा, टाइम इंटरवल, वो 3 पाई बाय 4 ओमेगा, जिसको मैं टी बाई 8 भी लिख सकती हूँ टाइम के फॉर्म में, और 3t बाय 8 इस तरह से लिख सकती हूँ। तो जो फ्लक्स आएगा अब हमारे पास इस ओ क्यू बी डी से, ठीक है, ओ क्यू बी डी, इस पॉइंट को क्यू नाम दे दिया। अब इसमें इससे जो फ्लक्स आएगा फाई एम, जो हम इसको फाई एम नाम देंगे, और ये किससे है, ओ क्यू बी डी के थ्रू है। तो ये जो आएगा मेरे पास वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस 1/2 एल स्क्वायर अपॉन टेन थीटा, और ये आ जाएगा बी। ठीक है, बी ए, और ये वैल्यू जो है ए की है, ये हमने एरिया निकाला है, जहां पर थीटा की जो वैल्यू है वो हमने क्या रखी है, ओमेगा टी लेंगे। तो अब जब अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगी ई का, इंड्यूस ईएमएफ निकालूंगी इस लूप में, वो मेरे पास कितना आ जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है। जब इसको करेंगे सॉल्व तो वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी बी एल स्क्वायर ओमेगा सेक स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2 टेन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ईएमएफ आ गया तो करंट निकालना इजी हो गया, ईएमएफ अपॉन आर हो जाएगा, तो करंट जो आ जाएगी आई, वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, ई अपॉन आर, तो ये हो जाएगी ई अपॉन लैम्डा एक्स, तो ये हो जाएगी मेरे पास ई साइन ओमेगा टी अपॉन लैम्डा एल। एक्स की जो वैल्यू है हमने वो कैसे निकाल दी है, एक्स की वैल्यू लिख दिया एल अपॉन साइन ओमेगा टी, और अब ई की वैल्यू रख देंगे, तो जब फाइनल वैल्यू जो आएगी वो आएगी हाफ वी एल ओमेगा अपॉन लैम्डा साइन ओमेगा टी। ये मेरे पास आ गया किसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब तीसरा टाइम इंटरवल लेंगे, ये सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया, अब थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, अब जो टाइम इंटरवल आ जाएगा वो किसके साथ, एसी के साथ टच में है। अब मेरा ये जो रॉड है वो एसी को टच कर रहा है, तो ये जो रॉड आएगा वो इस तरह से आएगा। ठीक है। एंगल जो बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा, ये थीटा एंगल, और ये एक्स हमने मान ही लिया था। ठीक है। तो अब जो टच टाइम वाला जो आएगा 3 पाई बाय 4 ओमेगा टी इज बिटवीन पाई बाय ओमेगा, या मैं टी के टर्म में लिख सकती हूँ उसको 3t/8, और टी जो मेरा है वो t/2 के, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब मैं फ्लक्स जो निकलेगा वो कौन से लूप के लिए निकलेगा, वो निकलेगा ओ क्यू, जिस पॉइंट पर हम टच करा रहे हैं उस पॉइंट को हम नाम क्यू दे रहे हैं, चाहे जब यहाँ टच कराया तब क्यू यहाँ था, जब ए बी पर टच कराया तब क्यू यहाँ था, अब यहाँ तो क्यू यहाँ हो गया। ठीक है। तो जो लूप हो जाएगा ओ क्यू ए बी डी हो गया। ठीक है, ओ क्यू ए बी डी, ये वाला लूप हो गया। इसमें जब फ्लक्स निकालेंगे हम, तो फ्लक्स जो आएगा हमारा फाई एम, वो किसके बराबर आएगा, एरिया हमारा आ जाएगा 2l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2 टेन ओमेगा टी। ठीक है। थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, ओमेगा टी लिख दिया है बी। तो अब इंड्यूस ईएमएफ सिमिलरली ई मेरा कितना आ जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी। तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है बी ओमेगा एल स्क्वायर सेक स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2 टेन
स्क्वायर ओमेगा टी, थीटा की जगह मैंने ओमेगा टी लिख दिया है। तो आई जो हो जाएगा ई अपॉन आर होता है, तो इसकी जो, और आर जो होता है लैम्डा एक्स है, तो ई अपॉन लैम्डा एक्स। तो ये वैल्यू जो मेरे पास फाइनली आएगी वो आ जाएगी हाफ वी एल ओमेगा अपॉन लैम्डा साइन ओमेगा टी। तो ये मेरी सारी हो जाएंगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। मैंने करंट फाइंड आउट कर दी है। जब मैं इसको रोटेट कर रही हूँ कंडक्टर को 180 डिग्री से, एक बार ये मेरा टच करेगा बीडी को, एक बार टच करेगा एबी को, और एक बार टच करेगा एसी को। तीनों ही कंडीशन में पहले फ्लक्स निकालेंगे, फिर इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे, और फिर करंट निकालेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।